गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर कुमारी भारती। आज मैं बात करूँगी बौद्ध दर्शन के ऊपर। तो पहले मैं बौद्ध दर्शन की जीवनी बताती हूँ, फिर मैं आती हूँ बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों के ऊपर, 4 नोबल ट्रुथ्स। तो गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ राजकुमार होते हुए भी उनका मन रासिक सुख सुविधाओं में ना लगा और वो प्रारंभ से ही एकाकी जीवन व्यतीत करते थे। राजा शुद्धोधन के मन में भय था कहीं उनका बेटा सन्यासी ना बन जाए, इसीलिए वह चाहते थे कि वह सांसारिक दुनिया में लगा रहे। उसका शुद्धोधन का विवाह भी कर देते हैं, सिद्धार्थ का विवाह भी कर दिया जाता है, लेकिन विवाह में वो रम नहीं पाते हैं। एक पुत्र की भी प्राप्ति उन्हें होती है, यानी सिद्धार्थ का एक पुत्र भी होता है। लेकिन 3 चीज़ें जो हैं गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के मन को प्रभावित कर गई। एक व्यक्ति, रोगी व्यक्ति को देखकर, दूसरा एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर, और तीसरा एक लाश को देखकर। एक रोगी, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक लाश, ये 3 चीज़ों को देखकर सिद्धार्थ के मन में घर गृहस्थी से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उनके मन में शोक व्याप्त हो गया कि आखिर ये बुढ़ापा क्यों आता है, ये दुख क्यों आता है। अतः एक दिन वह अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर घर से चले जाते हैं और वहाँ निकल जाते हैं। फिर वह वहाँ से निकलकर बोधगया पहुँचते हैं और वहीं बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लेते हैं, ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे वे 4 आर्य सत्यों में व्यक्त करते हैं। तो प्रथम आर्य सत्य है दुख है, इट इज़ सॉरो। सेकंड आर्य सत्य है दुख के कारण है, इट इज़ कॉजेशंस ऑफ सॉरो। थर्ड है दुख निवारण के उपाय हैं, देयर इज ससेशंस ऑफ वे ऑफ सफरिंग। चौथा है दुख निवारण के मार्ग है, देयर इज ससेशंस ऑफ वे ऑफ सफरिंग। तो फर्स्ट हो गया देयर इज सफरिंग, सेकंड है देयर इज कॉजेशंस ऑफ सफरिंग, थर्ड है देयर इज ससेशंस ऑफ सफरिंग, फोर्थ है देयर इज ससेशंस ऑफ वे ऑफ सफरिंग। ठीक है, दुख के कारण है, दुख निवारण के दुख है, दुख के कारण है, दुख निवारण के उपाय हैं, निर्वाण और परिनिर्वाण, और चौथा है दुख निवारण के मार्ग हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की चर्चा की है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी प्रथम आर्य सत्य की। प्रथम आर्य सत्य क्या है? तो प्रथम आर्य सत्य में गौतम बुद्ध कहते हैं दुख है, देयर इज सफरिंग, सब जगह दुख ही दुख व्याप्त है। गौतम बुद्ध का कहना है कि जन्म में दुख है, बुढ़ापा दुखमय है, मृत्यु का भय दुखमय है, अप्रिय व्यक्ति से मिलन दुखमय है, प्रिय का वियोग दुखमय है, अगर कोई इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसके खोने का भय दुखमय है। इस तरह से दीदी निकाय में कहा गया है कि सब जगह दुख ही दुख व्याप्त है। तो जन्म लेना दुखमय, बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, अप्रिय व्यक्ति से मिलन, प्रिय का वियोग, इच्छित वस्तु मिल जाए तो उसके खो जाने का भय। इस तरह से दुनिया में गौतम बुद्ध कहते हैं सब जगह दुख ही दुख व्याप्त है। धम्मपद में गौतम बुद्ध ने कहा समस्त संसार आग से जल रहा है, समस्त संसार आग से जल रहा है, फिर इसमें आनंद मनाने का अवसर कहाँ है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने कहा है, दुख की व्याख्या की है। तो अगर हम गौतम बुद्ध का कहना है कि हम इसे और समझना चाहें तो हम इस रूप में समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम दुखम, सब जगह दुख ही दुख व्याप्त है। हम दुख से बचने के लिए विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, दुख हमारा सर्वत्र पीछा करती है। अगर हमें दुख ना हो तो हम अपने भाई को, बंधु को, माता को, पिता को, किसी भी दुख को देख करके दुखी हो जाएंगे, या फिर कहीं भी चले जाएं वहाँ एक नई समस्या पैदा कर देगी जो हमें दुखी कर देगी। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने कहा कि इस संसार में, समस्त संसार में दुख व्याप्त है। तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम आर्य सत्य है वो यही व्यक्त करता है कि दुख है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध प्रथम आर्य सत्य में दुख की व्याख्या करते हैं।
गौतम बुद्ध के जब हम द्वितीय आर्य सत्य को समझते हैं तो गौतम बुद्ध ने द्वितीय आर्य सत्य में दुख के कारणों की चर्चा की है। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों की चर्चा की है, जिसमें गौतम बुद्ध ने 12 कारणों को बताया है। तो पहला कारण क्या है? जरा और मरण, यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु। बुढ़ापा और मृत्यु क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण है। अब प्रश्न उठता है कि ये बुढ़ापा और मृत्यु क्यों होता है? जाति, मनुष्य की जाति का मतलब जन्म लेना, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है। फिर प्रश्न उठता है मनुष्य जन्म क्यों लेता है? तो फिर भाव, मनुष्य में होने की इच्छा विद्यमान रहती है। मनुष्य में होने की इच्छा क्यों विद्यमान रहती है? उपादान, क्योंकि यह सांसारिक वस्तुओं से जुड़ा रहता है। मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से क्यों जुड़ा रहता है? तृष्णा, उसे सभी चीज़ों की चाहत होती है, आसक्त रहता है, चाहत होती है सांसारिक दुनिया की चीज़ों की। तृष्णा का मूल कारण क्या है? तो वेदना, यानी कि जो हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं, वेदना। अब प्रश्न उठता है ये वेदना क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि स्पर्श है, ठीक है। जो भी हम स्पर्श से महसूस करते हैं, तो स्पर्श का कारण क्या होता है? षडायतन होता है। हमारे पास 5-6 इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीहा और एक मन। तो षडायतन, 6 इंद्रियों को षडायतन कहा गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि षडायतन का कारण क्या है? तो षडायतन का जो मूल कारण होता है, तो षडायतन का कारण होता है नाम रूप। नाम रूप से मतलब क्या हो गया? नाम रूप का मतलब है शरीर और मन। शरीर और मन को जो है नाम रूप कहा गया है। अब नाम रूप का कारण क्या होता है? तो नाम रूप का कारण होता है, नाम रूप का मूल कारण विज्ञान है। हमारे अंदर चेतना बनी रहती है। विज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर चेतना से लिया जा रहा है कि मनुष्य के अंदर चेतना होती है। तो नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान है। अब प्रश्न उठता है विज्ञान का कारण क्या है? तो विज्ञान का कारण यहाँ पर बताया गया है संस्कार है। तो संस्कार क्या है? संस्कार वह होता है कि इस जन्म से उस जन्म का संस्कारों का, चेतना का प्रवाह बना रहता है। देखिए, अन्य सभी हम दर्शनों में देखेंगे तो आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है कि जैसे गीता में भी कहा गया, नैनम छिंति शस्त्राणि नैनम दहता पावका न चैनम क्लिंदतापो न शोष्यति मारुता। अग्नि को न शस्त्र काट सकता है, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न जल भिगो सकता है, न वायु उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा अजर है, अमर है। तो हम अगर भारतीय दर्शन में देखते हैं, अगर हम इस नास्तिक दर्शनों में देखें तो उसमें क्या होता है, षड दर्शन में जा कर के देखें तो हमारा जो षड दर्शन है, जो नास्तिक दर्शन है, वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। और इस जन्म से उस जन्म में आत्मा सिर्फ शरीर त्याग करती है, उसका नाश नहीं होता। इस जन्म से उस जन्म में आत्मा जो है शरीर को बदलती ही रहती है। नवानी वशानी जीर्णानी, मतलब कि आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब सभी भारतीय दर्शन में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है और वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन हम जब बौद्ध के दर्शन में आते हैं तो आत्मा की बात नहीं की गई है, यहाँ संस्कारों की बात की गई है, यहाँ चेतना की बात की गई है कि चेतनाओं का प्रवास चलते रहता है। इस जन्म से उस जन्म से लेकर क्या होता है, चेतना का प्रवास चलते रहता है। और कैसी चेतना रहती है? हमारे संस्कार के अनुसार। जैसा हमारा इस जन्म में संस्कार है, कर्म है, उसके अनुसार ही हमारे अगले जन्म में भी संस्कारों का प्रवाह बना रहता है, चेतनाओं का प्रवाह बना रहता है। तो इस तरह से संस्कार की बात की है। और संस्कार के बाद मुख्य रूप से आता है अविद्या। तो प्रश्न उठता है सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा मूल कारण गौतम बुद्ध अविद्या को मानते हैं। अविद्या का मतलब होता है अज्ञान होता है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। फलतः जो दिव्य ज्ञान, जो दिव्य चेतना होनी चाहिए थी, वो हमारे पास नहीं है। जैसे ही हमारे पास ज्ञान हो जाएगा, समस्त ज्ञान को हम समझ लेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को हम समझ लेंगे, वैसे ही क्या होगा, हम सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ऊपर की जितनी भी प्रक्रिया, जरा मरण, जाति, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, राम रूप, विज्ञान, संस्कार, सब अपने आप
अपने आप ही ख़त्म होता जाएगा। तो अविद्या सबसे बड़ा दुख का मूल कारण है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने 12 कारणों को बताया है। मैं एक बार समस्त 12 कारणों को बोल देती हूँ। पहला है जरा मरण, दूसरा है जाति, तीसरा है भव, चौथा है उपादान, पाँचवा है तृष्णा, छठा है वेदना, सातवां स्पर्श, आठवां षडायतन, नौवां नाम रूप, 10वां विज्ञान, 11वां संस्कार और 12वां होता है 12वां है अज्ञान। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने 12 कारणों की व्याख्या की है, जिसको कि जरा मरण चक्र, द्वादश निदान, ठीक है, कहा गया है। और इसी के आधार पर हम प्रतित समुत्पाद को भी समझते हैं। तो फिर बाद में मैं प्रतित समुत्पाद की चर्चा करूंगी, लेकिन आज यही कि मैंने 2 आर्य सत्यों की चर्चा की। प्रथम मैंने बताया कि दुख है, और द्वितीय आर्य सत्य की चर्चा की जिसमें बताया कि दुख के 12 कारण हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। फिर मैं बताऊँगी कि निर्वाण और परिनिर्वाण क्या है।